कितना पैसा आप लोग कमा सकते हो जर्मनी या फिर यूरोप के अंदर। रियलिटी के साथ मैं आज बात करूंगा पूरी। और मैं बात करूँ यहाँ पे इलीगल लोगों की बात करूँ तो मैं क्या सच में इलीगल लोग यहाँ पे इतना पैसा कमा पाते हैं? जो ये सपने देख रहे हैं कि मैं जर्मनी के अंदर जाऊँगा, 2-3 साढ़े 3 लाख रुपए मैं कमाने की सोच रहा हूँ पर मंथ में, तो आप लोगों का दिमाग में ये वहम है और इस वहम को आप निकाल दीजिए प्लीज़। तो मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। और मैं आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आप लोग रियलिटी में, अगर ग्राउंड रियलिटी पे मैं बात करूँगा कि आप लोग सच में जर्मनी के अंदर एज ए स्टूडेंट हाउस बिल्डिंग, या फिर अगर आप इलीगल आए हो या आए थे कभी या फिर मतलब आना चाहते हो, तो कितना पैसा आप लोग कमा सकते हो जर्मनी या फिर यूरोप के अंदर। रियलिटी के साथ मैं आज बात करूँगा पूरी की पूरी रियलिटी के साथ। मैं रहता हूँ पिछले 1.5 साल से जर्मनी के अंदर। मैं करता हूँ हाउस बिल्डिंग इन नर्सिंग और मैं बनाता रहता हूँ आप लोगों के लिए वीडियोस, हाउस बिल्डिंग की व्लॉग्स और बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आप लोग नहीं जानते हैं जर्मनी और यूरोप के बारे में। तो मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। थोड़ा सा आपको सीन दिखा दूँ मैं अपने आसपास का, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को सारा कुछ। मैं भी आया हूँ खेतों के अंदर। ये साइड में मेरे मक्का लगा हुआ है, सामने आप रास्ता आप देख रहे हैं, हवा चल रही है। मौसम की मैं बात करूँ, साइड में फूल लगे हुए हैं भाई यहाँ पे। और तो मैं शुरू करता हूँ और बताता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी है एक्चुअल में कितना आप अर्न कर सकते हैं और कितना नहीं। आप लोग सच में जो आपको दिखाया जा रहा है या सच में एक्चुअल में है या नहीं है। तो मैं चल रहा हूँ अभी साइकिल पे अपनी और बातें करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं हाउस बिल्डिंग की बात करूँ तो मैं हाउस बिल्डिंग के अंदर आप सैलरी कितनी मिलती है आपको। हर एक हाउस बिल्डिंग की मैं बात करूँगा, वही है। नर्सिंग की बात कर लें, आप होटल की बात कर लें, जो मर्जी आप हाउस बिल्डिंग की बात कर लें, वही है 1000 यूरो के आसपास आपको मिलने वाले हैं पर मंथ। हाउस बिल्डिंग के बाद की बात करूं मैं, हाउस बिल्डिंग के बचता कितना आपको, सेविंग कितनी होती है आपको इसमें, वही आपकी रेंट वगैरह डिपेंड करता है। आप छोटी सिटी में रहते हो, बड़ी सिटी में रहते हो। अगर आप बड़ी सिटी में रहते हो तो रेंट कितना जाने वाला है, 300 से लेकर के ज़्यादा रेंट जाने वाला आपका। बड़ी सिटी की बात कर रहा हूँ, 300 तो जाएगा, 300 तो एटलीस्ट है, 380, 400, 450, 500 तक जा सकता है आपका रेंट की बात करूँ बड़ी सिटी में। तो कितना बच गया आपको, 500-600 यूरो बच गए, 100, 150, 300, 200 यूरो आपको ग्रोसरी का खर्चा, आपका खाने पीने का खर्चा, वही 300-400 यूरो बच गए। मैं बात करूँ कितने की बात करूँ, अगर कोई बंदा पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, हाउस बिल्डिंग की दौरान की बात कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ और सिर्फ हाउस बिल्डिंग के दौरान की, तो उसके अंदर आप सेव कर सकते हैं कोई 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपये तक आप सेव कर सकते हैं हाउस बिल्डिंग में, अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं या फिर हाउस बिल्डिंग करते हैं। अगर आप पार्ट टाइम जॉब नहीं करते तो भी आप 50 से लेकर के 60,000 रुपये तक सेव करते हैं। अगर आप छोटी सिटी में, बड़ी सिटी में वही कोई 10-15 हज़ार रुपये का फर्क पड़ता है हर बार में, कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ एज ए स्टूडेंट, अगर आप आते हो यहाँ पे, आप क्या करते हो, आपकी यूनिवर्सिटी की फीस है। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो आपको कुछ बचेगा नहीं, जीरो बैलेंस, आप कुछ नहीं बचा पाओगे। यूनिवर्सिटी की फीस निकलेगी, खुद के खर्चे निकलेंगे ज़्यादा के साल का, वही कोई बस 1000 यूरो के बाद, मतलब वही है भाई 2-3 हज़ार यूरो आप बचा लोगे ज़्यादा साल के। क्योंकि यूनिवर्सिटी की फीस 5-6 हज़ार यूरो है, महीने का खर्चा है 500-600 यूरो, तो आप कितना पैसा बचा लोगे, कुछ में नहीं बचेगा भाई, बहुत कम बचेगा। अगर आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं तो अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हैं फिर सच में, क्योंकि समर वेकेशन होती है आपकी 3 मंथ्स की। उसके अलावा आप लोगों को वीकेंड फ्री होता है आप लोगों का, आप लोग काम कर सकते हैं। और 14 यूरो, 15 यूरो घंटा आपको मिलता है अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी में, आप अगर काम करते हो एज ए स्टूडेंट। और मैं बात करूँ यहाँ पे इलीगल लोगों की बात करूँ तो मैं क्या सच में इलीगल लोग यहाँ पे इतना पैसा कमा पाते हैं? भाई नहीं, ये सब आप लोगों को झूठ दिखाया जाता है। इलीगल ज़्यादा है ज़्यादा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, वही कोई 1000-1200 यूरो तक कमा सकता है, 1000-1200 यूरो तक कमाता है वो। काम को यही है, होटल के अंदर आपने काम कर लिया या फिर इधर उधर आप छोटा मोटा काम कर लिया आपने। तो लेकिन आप लोग जो ये सपने देख रहे हैं कि मैं जर्मनी के अंदर जाऊँगा, 2-3 साढ़े 3 लाख रुपये मैं कमाने की सोच रहा हूँ पर मंथ में, तो आप लोगों का दिमाग में ये वहम है और इस वहम को आप निकाल दीजिए प्लीज़। आप लोग सोच रहे हैं ट्रैवलिंग की वीडियोस देखते हैं या फिर इधर उधर जाते हैं, ये सब आप लोगों को एक भ्रमित करने के लिए दिखाया जाता है, लेकिन इतनी सच्चाई है नहीं है जितना आप सोचते हैं। ठीक है, टाइम लगता है, 5 से 7 साल के बाद आपका स्टैंडर्ड भी हो जाएगा, आप लोगों के पास पैसा हो जाएगा, पर ये नहीं होगा कि आप लोग कोई अरबपति हो जाओगे। ये सब आपके दिमाग से ख्याल निकाल देना। जब तक आपके पास कोई अर्निंग का बड़ा सोर्स नहीं है या फिर आप कोई बड़ी चीज़ नहीं करते हैं, तब तक आप अच्छा पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं मजदूरी करके या फिर पार्ट टाइम जॉब करके इधर उधर शरीर के साथ अगर आप बात कर रहे हैं, तो आप इतना पैसा नहीं कमा सकते। एक्चुअल में इतना पैसा है ही नहीं है यहाँ पे जितना आप लोगों को दिखाया जाता है। ये 4,500 यूरो, 5,000 यूरो। एक चीज़ और देखी मैंने
बहुत से लोग थंबनेल लगा देते हैं, मतलब कि ठीक है, मतलब वीडियो में बताना होता है, ठीक है इन्फॉर्मेशन दो, लेकिन गलत इन्फॉर्म करते हैं आपकी 40,000 यूरो से लेकर के 70-80,000 यूरो तक आपकी सैलरी होती है। अगर मैं बात करूँ टैक्स काट करके आपकी सैलरी इतनी होती नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ। टैक्स यहाँ पे करता, अगर किसी की तनख्वाह आ रही है, यहाँ पे पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, अगर किसी की तनख्वाह 3,500 यूरो, तो उसके अकाउंट में आ रही है 700-800 यूरो कट के 2700-2600 यूरो अकाउंट में आ रही है उसके। तो 900 800 यूरो रेंट टैक्स कट जाता है यहाँ पे। टैक्स बहुत ज़्यादा है भाई जर्मनी के अंदर। तो कितने कागज़ में कितनी है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट में आपकी कितनी सैलरी लिखी हुई है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट में आपकी 3,500 यूरो सैलरी लिखी हुई है, लेकिन आपके अकाउंट में कितनी आ रही है 2700 यूरो सिर्फ। तो वही है भाई, थोड़ा सा अवेयर रहें। अगर आप पैसा लगा के आ रहे हैं जर्मनी, अगर आपने सोचा कि मैं जर्मनी लगा दूँ ब्लॉक अकाउंट ओपन करवा के 20-20 लाख रुपए, मेरे पास ऐसे बच्चों के मैसेज आते हैं, हामबुर्ग बैठे हैं, हामबुर्ग एडमिशन ले रखा उन्होंने। और ये पीछे मैं सीन दिखाता हूँ आप लोगों को एक बार थोड़ा सा। मैं ये यहाँ पे पुल के ऊपर से क्रॉस कर रहा हूँ मैं अभी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, हामबुर्ग बैठे, और पता क्या है, ग्रेजुएशन करने के लिए आता है यहाँ पे। लैंग्वेज उसने इंडिया से करके B1 तक। तो क्या है कि अब मेरे को मैसेज डाल रहा है कि भाई मेरे को हाउस बिल्डिंग दिलवा दे, प्लीज़ भाई मेरे को हाउस बिल्डिंग दिलवा दे, मैं ग्रेजुएशन नहीं करना चाहता। तो वही है भाई, थोड़ा सा एक बार सोच समझ के अपना स्टेप उठाएं, जो भी आप लोग करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, या फिर जर्मनी के रिगार्डिंग, या फिर कहीं पे भी, थोड़ा सा उसको सोच समझ लें और प्रॉपर उसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू ले लें, गूगल कर लें, पढ़ लें, फ़ायदा रहेगा आप लोगों को। तो वही है, थोड़ा सा अपना सोच समझ करके करें जो भी करें आप लोग। वही बाद में पछतावा ना हो सिर्फ आप लोगों की, मेरे को पछतावा होगा कि मैंने चूज़ कर लिया, गलत चूज़ कर लिया। तो वही है भाई, अर्निंग का दिमाग से थोड़ा सा अपने ख्याल आप लोग निकाल दीजिए प्लीज़, कि इतना मैं पैसा कमाऊंगा या फिर मैं कोई करोड़पति बन जाऊँगा, गाड़ी ले लूँगा। ले लोगे आप, लेकिन टाइम लगेगा, 8 से 10 साल आपको मिनिमम लगेंगे इस जर्मनी के अंदर की बात करूँ मैं। तो वही है भाई, अपना ये सब मतलब थोड़ा सा अपने दिमाग में बना के आए आइडिया कि कितना पैसा मैं कमा सकता हूँ, कितना नहीं। और ये 2-2, 2.5, 3-3 लाख की बात करते हैं, प्लीज़ अपने दिमाग से ये आइडिया निकाल दें। और वही है भाई, मैं बहुत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, आप लोगों को दिखाता रहता हूँ जर्मनी के बारे में, इधर उधर के व्लॉग्स भी दिखाता रहता हूँ मैं। तो चैनल को अपने सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए, शायद मैं भी इन फ्यूचर आप लोगों को बहुत सी चीज़ें आपको दिखाऊंगा मैं। और वही अगर आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, तो भाई अगर आज से 2 या 3 साल बाद मैं कुछ कर लूँ, तो आप लोग ये बोलोगे कि तुक्का लग गया, मेहनत नहीं करी, ये फलान ऐसे वैसे, ये बंदा भी जर्मनी गया था। मेहनत पे डिपेंड करता आप किस हिसाब से चल रहे हो, दिमाग से थोड़ा प्लान बनाने पड़ते हैं, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। तो भाई मैं गांव के अंदर आ गया हूँ, अभी गांव में ही है, बस ऐसे निकल जाता हूँ भाई मैं साइकिल पे कभी कभी। तो मैं देख लेता हूँ थोड़ा बहुत आसपास का क्या है, नहीं छोटी सिटी में रहता हूँ, तो यहाँ से थोड़ी दूर है मेरा घर, यहाँ पे जा रहा हूँ अभी मैं। तो अर्निंग पे भाई वही बात आती है, फिर से घूम फिर के आप लोगों को थोड़ा सा रिसर्च कर लेना उसके बारे में। यहाँ पे लोग भाई एंजॉय कर रहे हैं, ये आज संडे का दिन है। भाई आज संडे का दिन है, तो मैं यहाँ से अपनी साइकिल से गुजर रहा था, तो मुझे रास्ते में ये दिख गया और मैं यहाँ पे रुक गया। ये बच्चों का खेलने का स्पील प्लाट्स बोला जाता है, स्पीलन बोला जाता है खेलने का, तो स्पील प्लाट्स मुझे यहाँ पे दिख गया, तो मैं यहाँ पे रुक गया थोड़ी देर। मैं संडे के दिन ऐसे निकल जाता हूँ कभी कभार साइकिल पे अपनी, तो मैं देख लीजिए आप, शांत है, कोई भी नहीं, संडे का दिन है, कोई नहीं, सब अपने घरों में है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। तो मैं भाई बताऊँ, वही बात है, मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया और मैं आपको फाइनलाइज करके बताता हूँ, थोड़ा सा निचोड़ करके बताता हूँ बात को। आपको कम से कम 8 से 10 साल लगेंगे किसी भी आप काम में, इंडिया में कर लो या फिर पाकिस्तान में, या फिर कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, फॉरेन में भी आप काम कर रहे हो, तो आप 1 साल के अंदर या फिर 1-1.5 साल के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। आप काम कर रहे हो, सीख रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो, स्टडी कर रहे हो, उसके बाद आपको 3-4 या 5 साल आपको लगातार काम करना पड़ेगा। उसके बाद अपने गाड़ी ले सकते हो, थोड़े बहुत पैसे भी कर सकते हो कि हाँ आपको 10-15 साल के अंदर आप जर्मनी या फिर कहीं भी यूरोप की कंट्रीज में आप घर लेने के शायद काबिल हो सकते हो। आप शायद अगर मेहनत करोगे, दिल से पैसा कमाओगे और प्रॉपर आपकी सेविंग करोगे, तो आप शायद कुछ कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई, इतना पैसा आपको है नहीं, इतना आपको दिखाया जाता है कि इतना लाइफस्टाइल जो आपको दिखाया जाता है, ठीक है। बाकी तो यही था इस वीडियो के अंदर, कुछ ज़्यादा खास नहीं था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर कर दीजिए अपने आसपास अपने भाइयों, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आप शेयर कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ, तब तक के लिए जय हो।